बीपीएससी के थ्रू शिक्षा बहाली की परीक्षा हुई थी जिसमें 1,70,000 पदों के लिए लोग को दिया गया था, कैंडिडेट्स को। लेकिन अब देखा ऐसा जा रहा है कि उस पर धांधली हो रही है, स्टूडेंट्स का ये कहना था। हम जुड़ चुके हैं संदीप सर के साथ, हम इनसे पूछते हैं। सर, 11 अप्रैल 2023 को नियमावली आई थी जिसमें था कि बिहार के ही लोग सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं। 2 हफ्ते बाद ऐसा चेंज कर दिया गया और डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। तो इस तरह का चीज़ क्यों किया गया? देखिए, डोमिसाइल को लाया गया था क्योंकि विधानसभा में हम लोगों ने इस मांग को रखा था जी। और तब सरकार तैयार हुई थी। और जब डोमिसाइल को हटाया गया तो ये कह के हटाया गया कि इसके चलते कुछ लीगल अड़चन सरकार को आ सकता है कि आपने कैसे एक राज्य तक सीमित कर दिया सारे बहाली को। तो इसके बावजूद मेरा मानना है कि सरकार को चाहिए था कि कुछ % सीट आप ओपन करते। मान लिया आप 10% या 15% ओपन करते, बाकी 85% आप बिहार के लोगों के लिए रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। इस मांग के पक्ष में हम अभी भी हैं और हम तो सरकार से अभी भी कह रहे हैं कि ये जो बहाली हो गई, चूँकि इसमें तो आपने लागू किया नहीं, लेकिन आगे से कोई भी बहाली हो तो आप डोमिसाइल लागू कीजिए और कुछ सीट को, कुछ % सीट को आप बिहार से बाहर के लिए ओपन कीजिए, बाकी सब बिहार के लिए ही कीजिए। सर, ना कोई आचार संहिता लागू होने वाला था, ना ही हाईकोर्ट का फैसला आया था, तो इतनी जल्दी क्या थी रिजल्ट देने की? देखिए, रिजल्ट तो जल्दी इसलिए तो क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं सब लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे हैं जी। विद्यालयों में लंबे समय से शिक्षक नहीं हैं, करोड़ों बच्चे हैं जो बगैर शिक्षकों की स्कूल में जा रहे हैं। तो ये तो अर्जेंसी है, लेकिन जल्दी करने का मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि आप गलत कर दें, आप कुछ त्रुटि ला दें इसमें। अगर ये अगर आपत्ति है किसी को कि इसमें गलतियां हुई हैं तो निश्चित तौर से सरकार को तमाम चीज़ों को सुनना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए आप तत्काल। किसकी गलती देख रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे हक को नहीं देखा गया है और इतने जल्दी रिजल्ट दिया गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी जल्दी जल्दी किया जा रहा है, तो गलती किसकी है इसमें? ओवरऑल अप्रोच जो रहा इस शिक्षक बहाली में, हमें लगा कि एकदम भागम भाग वाली स्थिति बना के रखी गई। तुरंत एडवर्टाइजमेंट लाइए, तुरंत ही परीक्षा लीजिए, तुरंत रिजल्ट दीजिए। ये सब करने में हमें लगता है कि पदाधिकारी जो थे, जो इसमें इन्वॉल्व हुए, खास करके अभी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये तो बीपीएससी नहीं कर रहा है। बीपीएससी ने परीक्षा ली, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से तमाम जिलों में होना हुआ। अब इसमें कई तरह की गलतियां दिख रही है सामने। जैसे इसमें है कि हाई स्कूल के लिए और +2 के लिए एसटीईटी अनिवार्य चाहिए, तो बगैर एसटीईटी के लोग कैसे उसमें उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और फाइनल रिजल्ट कैसे आ गया? तो इस तरह की जो गलतियां हुई हैं, या आपने जो पूर्व के शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, उनको इन्हीं खाली पदों पर क्यों गिन लिया? ये कैसे हुआ कि मिनिमम एलिजिबिलिटी लोग क्रॉस कर लिए हैं, सीटें खाली हैं लेकिन उनका हुआ नहीं फाइनल सिलेक्शन? तो ये जो कमियां हैं इसको तत्काल सरकार दुरुस्त करे। और किसकी गलती है, बीपीएससी की गलती है कि शिक्षा विभाग की गलती है, ये हम नहीं जाएंगे। सरकार को ये बहाली करनी थी, सरकार को इस पे अपना संज्ञान लेना चाहिए, जितनी त्रुटियां थी उसको ठीक करके और तत्काल इसका एक सेकेंड लिस्ट जारी करना चाहिए। सर, जिस सरकार को आप सपोर्ट करते हैं वही आपकी बात नहीं सुन रही है, क्या कहाँ कमी आ रही है? कहाँ नहीं सुन रही है? हम लोगों ने मांग किया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सरकार दे। बिहार के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर से स्वीकार किया कि हम देंगे 15 अगस्त के दिन। तो बीपीएससी उसी तरीके से शिक्षक बहाली पे भी हम लोगों ने कई सारे सुझाव दिए, उसमें से कई सुझाव पास हुए। तो मांग करना, उस पर संघर्ष करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना, इसमें से कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें नहीं भी होती हैं। लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, इसका चलते ये तो मतलब नहीं है कि हम मांग करना छोड़ दे, बात करना छोड़ दे। हम तो बात करेंगे। किस हद तक चले जाएंगे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि अक्सर आप स्टूडेंट्स के जो मुद्दे रहते हैं गंभीरता पूर्वक देखते हैं और बात को भी उठाते हैं, तो इस बार जो स्टूडेंट है काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। नहीं, किस हद तक चले जाएंगे बात वो नहीं, बात है कि जहाँ जहाँ पे हमें गलती लगी, हमने बिहार विधानसभा का जो सत्र होने वाला है उसमें हमने एक प्रश्न इसी को आधार बना करके डाला है। तो एक तो जो सही प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम बात कहेंगे, एक बिहार विधानसभा सही प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमने कहा, वहाँ हम बात कहेंगे। दूसरा है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम चिट्ठी देने जा रहे हैं और शिक्षा विभाग को भी देंगे, बीपीएससी को भी देंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। और उसके पक्ष में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी मांग के लिए जो अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे हैं,
उनके साथ तो हम हैं ही। वो अगर आंदोलन कहीं करेंगे तो वैसी स्थिति रहेगी तो हम लाठी जाएंगे। चार्ज भी हुआ था बीपीएससी ऑफिस के बाहर, क्या कहेंगे उस पे? ये तो हमने नहीं देखा कि लाठीचार्ज हुआ या जो स्टूडेंट लीडर हैं दिलीप, उन पे भी धक्का मुक्की किया गया था। ये गलत है। देखिए, मान लिया कोई छात्र या कोई छात्र नेता अपनी बात कहते हैं तो सरकार को या किसी भी विभाग या आयोग को चाहिए कि उनके जो पॉइंट्स हैं उनको रिसीव करें और उस पर विचार करके उनको कम्युनिकेट करना है। ऐसे कोई छात्र जाकर के आपके यहाँ तो तोड़फोड़ कर नहीं रहा है कि आपको लाठीचार्ज करना पड़े। तो जो छात्र पहुँच रहे हैं उनकी बातों को सुना जाए, यही होना चाहिए। अगर कोई लाठीचार्ज हो रहा है, किसी के ऊपर मारपीट हो रही है तो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पे अभी सुना माननीय विधायक संदीप सौरभ का क्या कहना था, और वो सदन में बात उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। और अभी जो मुद्दा चल रहा है शिक्षक बहाली का, उस पर भी वो बात उठाएंगे और देखना लाजमी रहेगा कि इनकी बात कहाँ तक सुनी जाती है। बने रहे कंस्टिट्यूज के साथ, मैं काजल सर्विस।